Hello everyone, this is Manish Goyal. Welcomes again all of you to my YouTube channel, and today video is just to congratulate all the students of the class 10th and 12th who are promoted in the next classes. तो सबसे पहले 10th क्लास के बच्चों के लिए जिनके बोर्ड एग्जाम्स अप्रैल में ही कैंसिल्ड हो गए थे एंड दे आर प्रोमोटेड टू इन द नेक्स्ट क्लासेस, तो अब फिर से वही सिचुएशन चल रही है. उनके 10th के एग्जाम्स हुए नहीं और दे आर नाउ इन 11th और सिचुएशंस वही है पुरानी वाली. तो आप सभी से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें, क्योंकि मैं आगे जो बोलने जा रहा हूँ हो सकता है वो चीज़ें आपको समझ में आए. अब मैं 12th क्लास के बच्चों की बात करूँ तो 12th क्लास के बच्चों के लिए देखा जाए तो ना तो उन्होंने 12th में कोई एग्ज़ाम दिया, ना 11th में कोई एग्ज़ाम दिए, और बहुत से बच्चों को तो पता ही नहीं होगा कि 11th और 12th में टॉपिक्स क्या हैं, क्या चैप्टर है, क्या उन्होंने पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा. बट आफ्टर ऑल दे आर ऑल पास्ड एंड प्रोमोटेड इन द नेक्स्ट हायर क्लासेस, राइट. तो सबसे पहले उन सारे बच्चों को मैं बधाई देना चाहूंगा जिन्होंने मन लगा के पढ़ाई की और उनको इस बात से संतोष होना पड़ेगा कि वो बिना परीक्षा दिए अगली क्लास में प्रमोट हो चुके हैं. ठीक है, तो आपके लिए चिंता का विषय बिल्कुल भी नहीं है. तो ये चिंता का विषय पढ़ने वाले बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं है. जिन बच्चों ने 11th और 12th में मेहनत की उसका रिजल्ट उनको आगे मिलेगा, ये चीज आप ध्यान रख लें. चिंता का विषय उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों ने मन लगाकर पढ़ाई नहीं की, क्योंकि पढ़कर फेल हो जाने से, पढ़कर कोई व्यक्ति फेल होता है तो थोड़ी सी बात अलग है, लेकिन बिना पढ़े आप पास हो रहे हैं तो वो ज्यादा असफलता है. मेरी बात समझ रहे हैं आप, कि अगर आप पढ़कर फेल हुए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप बिना पढ़े पास हो गए तो it is a very big matter for all those students who haven't done any study during their 11th and 12th, right. Now they are hoping कि आगे की जो उनके एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वो भी कैंसिल हो जाएं और इस तरीके से कोई उनको एग्ज़ाम देना ना पड़े और उनकी ऐसे कहानी चलती रहे. तो भैया ऐसे बात नहीं बनेगी, आपको पढ़ना तो पड़ेगा. तो मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है, यही विनती है कि आप अपनी पढ़ाई मेहनत से करें. ठीक है, तो जिन बच्चों ने अभी तक पढ़ाई नहीं की है उन सभी से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ अपनी पढ़ाई करना शुरू कर दें, क्योंकि आगे चलकर आपको जो कंपटीशन देने पड़ेंगे वहाँ आपको अपनी ये जो लास्ट ईयर की जो परेशानी है, जो आपने यहाँ मक्कारी दिखाई, पढ़ाई नहीं करी, लापरवाही की, उसका खामियाजा आपको आगे भुगतना पड़ सकता है. ठीक, अब बात रही कि आपका जो रिजल्ट है वो किस बेसिस पर डिसाइड करेगा. तो अभी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के बारे में तो मेरे को डिटेल्स में नहीं पता, बट व्हाट आई पर्सनली फील कि आपके जो 9th और 10th क्लास के मार्क्स हैं, खासकर मैं 12th क्लास के बच्चों की बात कर रहा हूँ, कि जो आपके 9th और 10th क्लास के मार्क्स हैं दैट विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. वाई? बिकॉज एवरीवन नो कि 12th क्लास में और 11th क्लास में आप लोगों ने जो भी एग्ज़ाम्स दिए, तो खासकर 12th में और 11th में आपने सारी की सारी अपनी परीक्षाएँ, जो भी आपके पीरियोडिक टेस्ट हुए, जो भी आपके एग्जामिनेशंस हुए टर्म वाइज, वो सारे के सारे बच्चों ने ऑनलाइन दिए. और ऑनलाइन एग्ज़ाम देने का पैटर्न मुझे पता है बच्चों ने किस तरीके से किया, क्योंकि यहाँ मैं आगरा से हूँ और आगरा में हर स्कूल्स के अपने एक अलग अलग क्राइटेरिया थे. कुछ स्कूल्स ने क्या किया कि दे प्रोवाइड द टेस्ट टू स्टूडेंट्स एट 12 PM और उनको 6 घंटे का समय दिया गया कि आप 6 घंटे में उस टेस्ट को अटैम्प्ट कर लें, और टेस्ट अटैम्प्ट करने के बाद फिर अपनी कॉपीज़ को आप स्कूल में सबमिट करा सकते हैं. तो सोचिए अगर इस तरीके से बच्चों ने ऑनलाइन टेस्ट दिए होंगे तो उसका रिजल्ट क्या होने वाला है, राइट. तो आप इस चीज को ध्यान रख लें कि आपका जो रिजल्ट 12th क्लास का डिक्लेयर्ड होगा दैट विल बी ऑन द बिहाफ ऑफ योर 9th एंड 10th स्टैंडर्ड, क्योंकि 9th और 10th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने एक्चुअल में मेहनत की. तो और सारी चीजें क्लियर नहीं है, वो अभी आने वाले समय में कुछ हो सकता है हफ्ते 2 हफ्ते में डिसाइडेड हो जाए कि एग्जैक्टली क्राइटेरियन क्या रहेगा. क्योंकि आज की जो न्यूज़ में है कि क्राइटेरिया जो 12th क्लास के लिए है वो 9th, 10th और 11th के साथ साथ 12th में जो आपने पीरियोडिक टेस्ट और टर्म एग्जामिनेशन दिए हैं उसके बिहाफ पे आपका रिजल्ट क्लियर किया जाएगा, राइट. तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा आप सभी बच्चों से जो बच्चे 10th और 12th में इस साल अपीयर्ड हुए, जिनके एग्जाम्स कैंसिल हो चुके हैं, और आप सभी को फिर से बधाई देना चाहूँगा जिसने मेहनत की और जिसने मेहनत नहीं भी की. लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट आपसे हर वीडियो में करता हुआ आ रहा हूं कि प्लीज़ 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 अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें, क्योंकि अब 12th क्लियर होने के बाद आपके पास एक बहुत बड़ा मुद्दा सामने ये आएगा कि आप करें क्या. क्योंकि जिन बच्चों का गोल डिसाइड है, जिन बच्चों ने मेहनत की है, जिन बच्चों ने पूरी पढ़ाई अपने मन से की है,
ड्यूरिंग देयर 11th एंड 12th कि उनका गोल क्या है, उनके पास सारी चीज़ें हैं, उनके पास एक ऑब्जेक्ट है। लेकिन जिन बच्चों ने पढ़ाई नहीं की, मक्कारी की और लापरवाही बरती है, उन लोगों के लिए एक समस्या का विषय ये बनेगा कि अब उनको आगे क्या करना चाहिए। तो अभी भी समय नहीं खराब हुआ है, अभी भी स्टिल नाउ you have a plenty of time, so I request all of you to go through your studies properly, whatever you want to do, right, and keep it in your mind, and please start your studies and try to get success in future. I hope a very good future further ahead, right? Thank you so much.